जय हिंद मेरे प्यारे साथियों। पिछले क्लास में मैंने डिस्कस किया था फ्लूइड के बिहेवियर के बारे में, और आज मैं डिस्कस करने वाला हूं फ्लूइड के टाइप्स के बारे में कि क्या होते हैं फ्लूइड के टाइप्स और कौन कौन से फ्लूइड के टाइप्स होते हैं और उस टाइप के अंदर भी किस किस तरह के फ्लूइड होते हैं। ठीक है, तो मैं आज उसको डिस्कस करूंगा। तो जैसा कि आप लोग पॉइंट देख रहे हैं फ्लूइड टाइप, चलते हैं हम लोग फ्लूइड टाइप में और देखते हैं फ्लूइड किन किन तरह के होते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए फ्लूइड हमारा जनरली क्या होता है, दो तरह के होते हैं, एक आइडियल फ्लूइड होते हैं, एक रियल फ्लूइड होते हैं। क्या होते हैं आइडियल फ्लूइड? आइडियल फ्लूइड कब हम लोग किसी फ्लूइड को आइडियल फ्लूइड कहेंगे, कब हम किसी फ्लूइड को रियल फ्लूइड कहेंगे। तो आइडियल फ्लूइड में आपका देखिए ये चार टर्म लिखे हम। पहला क्या लिखे हैं? विस्कोसिटी। ये विस्कोसिटी लिखे हैं, ये हमारा क्या है? विस्कोसिटी है, विस्कोसिटी। दूसरा क्या लिखे हैं? शियर स्ट्रेस। तीसरा क्या लिखे? कॉम्प्रेसिबिलिटी। चौथा क्या लिखे? बल्क मॉडुलस। और ये हमारा पांचवा क्या है? हमारा सरफेस टेंशन है, जिसको हम लोग सिग्मा से डिनोट किए हैं। ओके, देखिए आइडियल फ्लूइड के केस में क्या होता है कि आइडियल फ्लूइड का जो होता है विस्कोसिटी, यानी कि ये कौन सा विस्कोसिटी है? ये हमारा डायनामिक विस्कोसिटी। डायनामिक विस्कोसिटी हमारा क्या होता है? जीरो होता है। ठीक है, जब डायनामिक विस्कोसिटी हमारा जीरो होगा तो हम लोग यहां से क्या कर सकते हैं? विस्कोसिटी हमारा जीरो हो रहा है। इन द सेंस हम लोग विस्कोसिटी में क्या पढ़े थे कि डायनामिक विस्कोसिटी अकर्स होने के लिए हम लोग का फ्लूइड पार्टिकल्स कैसा होना चाहिए? रिलेटिव मोशन में होना चाहिए। लेकिन जब हमारा डायनेमिक विस्कोसिटी ही हमारा जीरो हो गया, दैट मीन्स फ्लूइड के पार्टिकल्स जो हैं रिलेटिव मोशन में नहीं आएंगे। जब फ्लूइड के पार्टिकल्स रिलेटिव मोशन में नहीं आएंगे तो वेलोसिटी प्रोफाइल क्रिएट नहीं होगा। जब वेलोसिटी प्रोफाइल क्रिएट नहीं होगा तो हम लोग क्या बोल देंगे कि फ्लूइड हमारा कैसा है? एक सेम डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है। कैसे? जैसे कि हमारा मान लीजिए ये कोई हमारा सरफेस है और यहाँ पे कोई पार्टिकल्स था, यहाँ पे वेलोसिटी प्रोफाइल को याद कीजिए। इस तरीके से हमारा सारा का सारा पार्टिकल्स क्या करेगा? एक साथ फ्लो करेगा, कोई रिलेटिव मोशन नहीं होगा, एक साथ फ्लो करेगा। जब ये सारा का सारा पार्टिकल्स एक साथ फ्लो करेगा, क्या कोई भी नो स्लिप कंडीशन अकर्स होगा? नहीं होगा। नो स्लिप कंडीशन यही हो रहा था ना कि जब हमारा ये वेलोसिटी प्रोफाइल ऐसे बन रहा था, तो यहां पे हम लोग क्या बोल रहे थे कि नो स्लिप कंडीशन अकर्स हो रहा है। नो स्लिप कंडीशन क्या हो रहा है? अकर्स हो रहा है, यानी कि हो रहा है, ऐसा इस केस में बोले थे। अब नो स्लिप कंडीशन क्या बोले थे कि नो स्लिप कंडीशन के केस में हम लोग क्या करते हैं, तो इस पॉइंट का अगर वेलोसिटी हमारा जीरो हो जाए तो उसको हम लोग कौन सा कंडीशन कहेंगे? नो स्लिप कंडीशन कहेंगे। तो उसी तरीके से यहां हमारा क्या होगा? सारा का सारा पार्टिकल्स क्या कर रहा है? एक साथ फ्लो कर रहा है। जब सारा का सारा पार्टिकल्स जो है एक साथ फ्लो करेगा तो हम लोग यहां से क्या कहेंगे कि यहां पे नो स्लिप कंडीशन एग्जिस्ट नहीं करेगा। इस तरीके से हम लोग किसको डिस्कस किए? म्यू को, यानी कि डायनामिक विस्कोसिटी को डिस्कस किया। अब इसमें डायनामिक विस्कोसिटी हमारा जीरो होता है, तो इस फ्लूइड को, जिस फ्लूइड का हमारा डायनामिक विस्कोसिटी जीरो होता है, उस फ्लूइड को हम लोग कौन सा कहेंगे? इनविस्किड कहते हैं। क्या कहते हैं? इनविस्किड कहते हैं। एक मिनट, ठीक है। जिसका विस्कोसिटी हमारा जीरो होगा तो उस फ्लूइड को हम लोग इनविस्किड फ्लूइड कहते हैं, या विस्कोसिटी हमारा जीरो होता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो होता है हमारा विस्कोसिटी जीरो होता है। अब देखिए शियर स्ट्रेस की बात करते हैं कि शियर स्ट्रेस हमारा आइडियल फ्लूइड के केस में कैसा होगा। तो शियर स्ट्रेस आइडियल फ्लूइड के केस में ये भी हमारा क्या होता है? जीरो होता है। और ये जो हमारा बी लिखे हैं ना, बी को हम लोग कहते हैं कॉम्प्रेसिबिलिटी। इसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं कॉम्प्रेसिबिलिटी कहते हैं। बी को हम लोग क्या कहते हैं? कॉम्प्रेसिबिलिटी कहते हैं। और ये भी हमारा क्या होना चाहिए? जीरो होना चाहिए। देखिए ये भी हम क्या लिख दिए? इसको जीरो लिख दिए। अब देखिए ये के है हमारा, के क्या है हमारा? बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी है। क्या है हमारा? के हमारा क्या है? बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। ठीक है, देखिए बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी क्या होता है
ये इनवर्स होता है किसका, कॉम्प्रेसिबिलिटी का। बल्क मॉडुलस ऑफ, इसको हम लोग क्या बोले थे, अभी हम लोग लिख दिए उधर, हम लोग बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। और ये हमारा क्या है, कॉम्प्रेसिबिलिटी, कॉम्प्रेसिबिलिटी। तो हम लोग यहां से क्या बोल देंगे, बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी इज द इनवर्स ऑफ किसका, कॉम्प्रेसिबिलिटी का। इट इज, ये के बारे में बोल रहे हैं, इनवर्स ऑफ कॉम्प्रेसिबिलिटी, कॉम्प्रेसिबिलिटी। क्लियर है, यहां तक आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब बताइए, जब हमारा बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिक यानी कि कॉम्प्रेसिबिलिटी जो है अगर हमारा 0 हो रहा है, दैट मीन्स क्या, इसको क्या लिख सकते हैं, 1/0 लिख सकते हैं। इसको क्या लिख सकते हैं, 1/0, क्योंकि कॉम्प्रेसिबिलिटी हमारा क्या है, 0। अभी कॉम्प्रेसिबिलिटी का डेफिनेशन क्या होता है, कॉम्प्रेसिबिलिटी को हम लास्ट में डिस्कस करेंगे फ्लूइड टाइप्स के बाद, क्योंकि इसमें बहुत सारे फ्लूइड के टाइप हैं। इसके एग्जाम्पल को भी पढ़ना होगा, क्या होते हैं फ्लूइड टाइप्स के एग्जाम्पल, क्योंकि एग्जाम्पल ही एग्जाम में पूछा जाता है कि मान लीजिए हमारे पास टूथपेस्ट है, टूथपेस्ट किस टाइप का फ्लूइड है, ऐसा पूछ देगा। बोलेगा हमारे पास सिरप है, सिरप जो है किस टाइप का फ्लूइड है। हमारे पास जिप्सम है, जिप्सम किस टाइप का फ्लूइड है। ये सब तरह के क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। तो यहाँ याद रखना है आपको कि K बराबर जो होता है 1/B होता है, यानी कि मॉडुलस ऑफ बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी जो होता है 1/ कॉम्प्रेसिबिलिटी होता है। तो इसको क्या किए, 1/0 किए, तो ये क्या हो जाएगा हमारा, इन्फिनिटी हो जाएगा। अब यहाँ देखिए सिग्मा, जिसको हम लोग सिग्मा से डिनोट किए हैं, उसको हम लोग क्या कहते हैं, सरफेस टेंशन। क्या कहते हैं, सरफेस टेंशन कहते हैं, ठीक। सरफेस टेंशन, इसका क्या होगा, सरफेस टेंशन हमारा 0 होगा, इसका भी सरफेस टेंशन क्या होगा, 0 होगा। अब हम लोग बात करते हैं रियल फ्लूइड के बारे में। ये था हमारा आइडियल फ्लूइड। अगर कोई पूछे कि आइडियल फ्लूइड का क्या क्या कंडीशन हो सकता है, तो बोलेंगे विस्कोसिटी हमारा 0 होगा, शियर स्ट्रेस उसमें 0 होगा, और क्या 0 हो सकता है, सरफेस टेंशन 0 होगा, कॉम्प्रेसिबिलिटी 0 होगा। कॉम्प्रेसिबिलिटी क्यों बोल रहा है, क्योंकि कॉम्प्रेसिबिलिटी 0 का मतलब होता है कि फ्लूइड हमारा कैसा है, ये जो आइडियल फ्लूइड है हमारा, ये कैसा है, इनकॉम्प्रेसिबल है। कैसा फ्लूइड है, यानी कॉम्प्रेसिबिलिटी 0 हो रहा है, तो इसका मतलब है ये इनकॉम्प्रेसिबल है, इनकॉम्प्रेसिबल। हम लोग यहां से क्या बोल दिए, इनकॉम्प्रेसिबल है, ठीक है। और इसमें बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी कितना होना चाहिए, इन्फिनिटी होना चाहिए। इतने सारे पॉइंट्स को आपको याद रखना है कि ये इसमें होता है आइडियल फ्लूइड में, ठीक है। अब हम बात करते हैं रियल फ्लूइड के बारे में। क्या होता है रियल फ्लूइड, रियल फ्लूइड में कौन कौन सा कंडीशन होता है। तो यहाँ पे क्या होगा ना, हमारा जो डायनामिक विस्कोसिटी है ये नॉट इक्वल टू 0 होगा, ये नॉट इक्वल टू 0। अब नॉट इक्वल टू 0 हो रहा है, इसका क्या मतलब है कि इसमें फ्लूइड पार्टिकल्स जो यानी कि विस्कोसिटी डेवलप हो रहा है। नॉट इक्वल टू 0 है, इसका मतलब विस्कोसिटी हो रहा है। तो इसमें क्या होगा आपका कि पार्टिकल्स जो है रिलेटिव मोशन में रहेंगे। जब पार्टिकल्स रिलेटिव मोशन में रहेंगे तो यहाँ पे क्या डेवलप होगा, नो स्लिप कंडीशन डेवलप होगा। इसमें क्या डेवलप होता है, इसमें जो है नो स्लिप कंडीशन, स्लिप कंडीशन नॉट डेवलप्ड, ओके, नो स्लिप कंडीशन डेवलप नहीं होता है। लेकिन अगर इसकी बात करेंगे तो यहां बोलेंगे नो स्लिप कंडीशन जो है क्या हो रहा है, डेवलप कर रहा है, ठीक है। टाउ, अब देखिए शियर स्ट्रेस इज नॉट इक्वल टू 0, बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी इज नॉट इक्वल टू 0, ठीक है। ये भी याद रखना है, यानी कि रियल फ्लूइड को हम लोग क्या कर सकते हैं, कॉम्प्रेस कर सकते हैं। लेकिन देखिए कोई भी चीज को अगर पढ़ना हो ना तो उसको जनरली लिया जाता है आइडियली, ठीक है। लेकिन हमारे जो इन्वायरमेंट में एग्जिस्ट करते हैं वो रियल फ्लूइड एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है। अब सिग्मा इज नॉट इक्वल टू 0, यानी कि सरफेस टेंशन इज नॉट इक्वल टू 0। इसमें भी ये 4 पॉइंट आपको क्या करना है, याद रखना है। क्लियर हो गया होगा यहाँ तक आपको, क्या होते हैं आपका आइडियल फ्लूइड, क्या होते हैं आपके रियल फ्लूइड, ठीक है। हम लोग आगे चलते हैं, एक मिनट देखिए। अब आप लोग हम
पहले देखते हैं रियल फ्लूइड के बारे में कि क्या कौन कौन से टाइप्स के रियल फ्लूइड होते हैं। ठीक है, देखिए रियल फ्लूइड दो तरह के होते हैं। पहला क्या होगा हमारा न्यूटोनियन फ्लूइड, दूसरा हमारा क्या होगा नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड। न्यूटोनियन फ्लूइड क्या होता है, जो न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी को फॉलो करेगा उस फ्लूइड को हम लोग न्यूटोनियन फ्लूइड कहेंगे। न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी मैंने पिछले क्लास में बताया था कि जब विस्कोसिटी मैं पढ़ा रहा था तो उस टाइम मैंने बताया था कि न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी क्या होता है। तो मैंने न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी में क्या बोला था, सबसे पहले आप इसको लिख लीजिए। न्यूटोनियन फ्लूइड क्या होता है, विच फ्लूइड, या लिखिए फ्लूइड विच फॉलो न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी। उसमें हम क्या बताए थे, न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी में क्या बोल रहे थे, टाउ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डी यू डिवाइडेड बाई डी वाई, और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, या यहां से आप इसको ऐसे भी बोल सकते हैं, एक तो ये रिलेशन था आपका न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी में, या टाउ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डी थीटा अपॉन डी टी, ये भी बताए थे। यानी कि शियर स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसका, वेलोसिटी ग्रेडियंट का, और शियर स्ट्रेस हमारा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसका, रेट ऑफ चेंज ऑफ स्ट्रेन या स्ट्रेन रेट। ठीक है, ये चीज बताए थे। जब आप यहां से दोनों किए थे इक्वेट तो क्या निकला था, टाउ बराबर म्यू इंटू डी यू डिवाइडेड बाय डी वाई इज इक्वल टू म्यू इंटू डी थीटा डिवाइडेड बाय डी टी, ऐसा निकला था रिलेशन। ये रिलेशन हम बताए थे आपको। ठीक है, कल के पिछले क्लास में बताए थे, कल के क्लास में यानी कि। ठीक, इतना चीज आपको क्या करना है, याद रखना है। रिवीजन भी होते जा रहा है आपका पीछे वाला पॉइंट, ताकि आप लोग को ध्यान आते रहे, इसलिए मैं बार बार रिपीट कर देता हूं कोई भी चीज को। ठीक है, देखिए वैसा फ्लूइड जो किसको फॉलो करेगा, न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी को फॉलो करेगा, उस फ्लूइड को हम लोग कौन सा फ्लूइड कहेंगे, न्यूटोनियन फ्लूइड कहेंगे। अब देखिए न्यूटोनियन फ्लूइड में क्या होता है, ये जो हमारा पार्टिकुलर फ्लूइड की बात कर रहे हैं अब हम लोग, किसी पार्टिकुलर फ्लूइड में जो विस्कोसिटी होता है हमारा, ठीक है, अगर वो न्यूटोनियन फ्लूइड है, कोई पार्टिकुलर फ्लूइड लिए न्यूटोनियन फ्लूइड, जैसे हमारा क्या हो जाएगा, वाटर हो जाएगा। वाटर हमारा क्या है, न्यूटोनियन फ्लूइड है। तो अगर हम लोग वाटर को कंसीडर कर रहे हैं तो हम बोलेंगे कि वाटर का विस्कोसिटी जो होता है वो क्या होता है, कांस्टेंट होता है। वाटर का विस्कोसिटी क्या होगा, कांस्टेंट होगा, ऐसा हम कह सकते हैं न्यूटोनियन फ्लूइड के केस में। तो यहाँ पे क्या होगा, टाउ बराबर म्यू इंटू डी यू डिवाइडेड बाई डी वाई, ये हो गया इसका फॉर्मूला, न्यूटोनियन फ्लूइड का कंडीशन हो गया, यानी फॉर्मूला हो गया। अब आप यहाँ से एक चीज देखिए, ये क्या हो रहा है आपका, स्ट्रेट लाइन की तरह काम कर रहा है, यानी कि टाउ को हम लोग क्या बोलेंगे, वाई, और इसको क्या बोलेंगे, एम बोलेंगे। ये हमारा क्या है, एक्स है। देखिए वाई हमारा क्या है, शियर स्ट्रेस है, टाउ है। ठीक है, और आपका एक्स क्या है, यही है डी यू डिवाइडेड बाई डी वाई बोलिए, या डी थीटा अपॉन डी टी बोलिए। ठीक है, तो ये हो गया वाई आपका टाउ, एक्स आपका क्या, डी यू डिवाइडेड बाई डी वाई, और ये हमारा एम क्या देता है, एम क्या बताता है, ये स्लोप बताता है। क्या बताता है, स्लोप बताता है। जब आप इसका स्लोप लीजिएगा तो ये क्या आएगा आपका एम, और इसी एम को हम लोग क्या कहते हैं, स्लोप। ये स्लोप है क्या आपका, यही तो विस्कोसिटी है। दैट मीन्स हम लोग कहना क्या चाह रहे हैं कि अगर हम लोग कोई पार्टिकुलर फ्लूइड लिए तो उसका विस्कोसिटी जो है थ्रू आउट क्या होता है, कांस्टेंट होता है। देख लीजिए ये हमारा स्ट्रेट लाइन था, और हर पॉइंट पे, इसके इस पॉइंट पे बात कर लीजिए, चाहे आप इस पॉइंट पे बात कर लीजिए, चाहे आप इस पॉइंट पे बात कर लीजिए, चाहे आप इस पॉइंट पे बात कर लीजिए, हर पॉइंट पे आपको ये जो म्यू का वैल्यू है ना वो सेम मिलेगा। जब हमारा फ्लूइड क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। ठीक है, तो ये था न्यूटोनियन फ्लूइड के विस्कोसिटी के बारे में। इसी पॉइंट को हम आगे भी लिख दिए हैं कि कहना क्या चाह रहा है हमारा अगला पॉइंट। देखिए लिखा हुआ न्यूटोनियन फ्लूइड हैव कांस्टेंट म्यू। न्यूटोनियन फ्लूइड का, कोई फ्लूइड अगर हम लोग न्यूटोनियन फ्लूइड ले रहे हैं उसका कांस्टेंट म्यू होता है, यानी कांस्टेंट विस्कोसिटी होता है। दैट मीन्स कब होगा कांस्टेंट विस्कोसिटी, एट कांस्टेंट टेम्परेचर पर। जब हमारा टेम्परेचर भी क्या होना चाहिए,
कांस्टेंट होना चाहिए। क्लियर है। अब देखिए न्यूटोनियन फ्लूइड में हम वाटर का एग्जांपल दिए थे, कौन कौन से फ्लूइड जो है हमारे न्यूटोनियन फ्लूइड हो सकते हैं। क्लियर, कौन कौन से फ्लूइड हमारे न्यूटोनियन फ्लूइड हो सकते हैं, तो वो होगा हमारा Hg हो जाएगा, एक ग्लिसरीन हो जाएगा, H2O हो जाएगा, ऑयल हो जाएगा और एयर हो जाएगा। इतने तरह के फ्लूइड जो है न्यूटोनियन फ्लूइड होते हैं, यानी कि Hg हो गया, ग्लिसरीन हो गया, Hg का मतलब क्या हो गया, हाइड्रोजीरम पारा जिसको कहते हैं, मरकरी, ठीक है, ये ऑयल हो गया, ये एयर हो गया, ठीक है। ये सारे के सारे फ्लूइड हमारे कैसे फ्लूइड है, न्यूटोनियन फ्लूइड है। लेकिन फ्लूइड मैकेनिक्स में हम लोग स्टडी जो करते हैं जनरली किस फ्लूइड का स्टडी करते हैं, तो इसी न्यूटोनियन फ्लूइड का स्टडी करते हैं। हम लोग मान लेते हैं वाटर को, Hg को, ग्लिसरीन को। अभी आप पीछे जब पढ़ रहे थे तो उसमें डेंसिटी के बारे में पढ़े थे, डेंसिटी में देखे थे यही सब फ्लूइड यूज हो रहा था, इसी का जनरली पूछा जाता है एग्जाम में भी। और विस्कोसिटी में भी यही हम बताए थे, ऑर्डर भी बताए थे, कैसे कैसे ऑर्डर होता है विस्कोसिटी का, ठीक है, तो ये भी मैंने डिस्कस किया था, ठीक है। अब देखिए ये चीज बता दिया, फ्लूइड मैकेनिक्स में जनरली हम लोग क्या करते हैं, न्यूटोनियन फ्लूइड का स्टडी करते हैं। अभी हम क्या बोले, किसी पार्टिकुलर फ्लूइड का विस्कोसिटी हमारा क्या होता है न्यूटोनियन फ्लूइड में, वो हमारा कांस्टेंट होता है एट कांस्टेंट टेम्परेचर पे। तो जब हम लोग अलग अलग फ्लूइड पार्टिकल सब लेंगे, यानी कि Hg को लेंगे, ग्लिसरीन को लेंगे, H2O को लेंगे, ऑयल को लेंगे, एयर को लेंगे, और इन सब को हम लोग क्या करेंगे, एक ही ग्राफ में प्लॉट करेंगे। यानी कि ये वाला जो है हमारा विस्कोसिटी किसका होगा, पहले विस्कोसिटी किसका ज्यादा होता है, हम बताए थे ग्लिसरीन का ज्यादा होता है। किसका होता है, ग्लिसरीन का। ये विस्कोसिटी किसका होगा, आप बताइए, म्यू ऑफ किसका होगा, ऑयल का होगा। उसके बाद हमारा किसका होगा, म्यू ऑफ किसका होगा, Hg का होगा। ऑयल के बाद हम बताए थे ना कि एक इसको लेना है तो इसको छोड़ के फिर इसको लेना है, फिर इसको छोड़ के इसको लेना है, ये बोले थे ना Hg। अब Hg के बाद हमारा क्या आएगा, म्यू ऑफ H2O आएगा। अब उसके बाद क्या आएगा, म्यू ऑफ एयर आएगा। लेकिन एक चीज आपको याद रखना पड़ेगा कि इन दोनों केस में म्यू और H2O, यानी कि बोल सकते हैं आप लिक्विड एंड एयर के केस में, ठीक है, लिक्विड एंड एयर के केस में जब आप टेम्परेचर को इंक्रीज कीजिएगा, तो याद कीजिए लिक्विड के केस में मैंने क्या बताया था, जब आप टेम्परेचर को इंक्रीज करते हैं तो हमारा कोहेसिव फोर्स, लिक्विड के केस में क्या होता है, कोहेसिव फोर्स क्या होता है हमारा, ब्रेक होता है। जब कोहेसिव फोर्स ब्रेक होगा तो हमारा विस्कोसिटी क्या कर जाएगा, डिक्रीज कर जाएगा। तो यही चीज बताए थे लिक्विड के केस में, ठीक है। अब हम लोग गैस के केस में बात करते हैं। गैस के केस में हमारा विस्कोसिटी किस पे डिपेंड करेगा, मोलिकुलर मोमेंटम पे डिपेंड करेगा, पार्टिकल्स का मोलिकुलर मोमेंटम कैसा है। तो यहाँ पे क्या हो रहा था गैस के केस में क्या हो रहा था, जब हम टेम्परेचर को बढ़ाते हैं तो गैस के पार्टिकल्स का मोलिकुलर मोमेंटम इंक्रीज कर जाता है। जब गैस के पार्टिकल्स का मोलिकुलर मोमेंटम इंक्रीज करेगा, दैट मीन्स हमारा विस्कोसिटी क्या कर जाएगा, इंक्रीज कर जाएगा, ठीक है। तो इसको भी आपको क्या करना है, ध्यान रखना है। अब देखिए जब टेम्परेचर बढ़ाया, अभी तक हमारा विस्कोसिटी का प्लॉट ये मिल रहा था। देखिए पार्टिकुलर फ्लूइड के लिए इसके हर पॉइंट पे, अगर ग्लिसरीन की बात करें, पार्टिकुलर ग्लिसरीन फ्लूइड के लिए हर पॉइंट पे इसका विस्कोसिटी क्या हो रहा है, कांस्टेंट हो रहा है ना। फिर हमारा ऑयल का देखेंगे तो हर पॉइंट पे ऐसे स्लोप निकालेंगे ना, स्लोप सबका क्या है, कांस्टेंट है, दैट मीन्स क्या है, विस्कोसिटी कांस्टेंट है। तो उसी तरीके से अलग अलग फ्लूइड का हम लोग अब देख रहे हैं, तो अलग अलग फ्लूइड में देख रहे हैं कि वो कैसे अरेंज है। तो यहां से एक कंक्लूजन क्या निकला हमारा, कि जब हम लोग अलग अलग फ्लूइड को कंसीडर कर रहे हैं तो अलग अलग फ्लूइड के केस में जिसका स्लोप सबसे ज्यादा उसका विस्कोसिटी भी सबसे ज्यादा। दैट मीन्स अब आप देखिए यहां से इसका स्लोप क्या, यही होगा, इसका स्लोप क्या, यही होगा, इसका स्लोप क्या, यही होगा, इसका स्लोप ये, इसका स्लोप ये। अब देखिए जिसका स्लोप ज्यादा, यानी कि Hg ज्यादा एंगल बना रहा है, Hg ज्यादा। स्लोप किसको कहते हैं, जब किसी भी लाइन को, ठीक है, पॉजिटिव एक्स एक्सिस से, जब कोई लाइन पॉजिटिव एक्स एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, देखिए यहां से क्या हो रहा है, एंटी क्लॉकवाइज चल रहा है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जब थीटा एंगल बनाता हो तो इसी के टेन थीटा को हम लोग क्या कहते हैं, स्लोप कहते हैं। ये चीज आप ध्यान रखिएगा, इसी के टेन थीटा को हम लोग क्या कहते हैं, स्लोप कहते हैं। तो आपको यहां से क्या सोचना है, उसी स्लोप को सोचना है, उसी स्लोप को सोचना है कि यहां सबसे ज्यादा जो एंगल बड़ा बनाएगा उसी को हम लोग क्या कहेंगे,
तो उसका स्लोप ज्यादा है, यानी स्लोप ज्यादा है, दैट मीन्स विस्कोसिटी उसका क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। विस्कोसिटी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। ठीक है, अब देखिए, अब हम बात करते हैं आगे इसमें। तो ये चीज आपको ध्यान आ गया होगा। एक चीज मैंने जो कल बताया था, एक मिनट, हाँ यहाँ बताया था, इसके केस में बताया था ना, ये क्या था हमारा, काइनेमेटिक विस्कोसिटी था। इसमें यहाँ पे जो है आपका ये मतलब डिक्रीजेज हो जाएगा, ये ऐसा नहीं होगा। इसमें क्या हो जाएगा, ये एक मिनट, देखिए, हाँ देखिए, इसमें क्या हो रहा था, जब आप टेम्परेचर को इंक्रीज कीजिएगा तो गैस का क्या होता है, गैस का वॉल्यूम क्या करेगा, बढ़ेगा। वॉल्यूम बढ़ेगा तो हमारा डेंसिटी क्या करेगा, घटेगा ना। तो ये डेंसिटी जो है यहाँ पे जो लिखे थे ये घट जाएगा। जब ये घटेगा तो ये बढ़ेगा, और ये भी बढ़ रहा है तो ये भी बढ़ रहा है। तो यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हुआ था, यहाँ पे आप इसको ध्यान रखिएगा। ठीक है, कि इसका डेंसिटी क्या होता है आपका, डिक्रीज करता है इस तरीके से। ठीक है, तो ये चीज आपको ध्यान रखना था, और बाद बाकी सब क्या है, ओके है। ठीक है, तो हम लोग चलते हैं पिछले पॉइंट पे, कहाँ हम लोग बता रहे थे आपको, हाँ न्यूटोनियन फ्लूइड के बारे में बताए थे, और इसके स्लोप के बारे में बताया कि जिसका जितना ज्यादा स्लोप होगा उसका विस्कोसिटी क्या होगा, उतना ही ज्यादा होगा। ये भी बताए थे कि जब हमारा टेम्परेचर इंक्रीज करता है तो लिक्विड का विस्कोसिटी क्या कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है, और एयर का विस्कोसिटी क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है। दैट मीन्स इस केस में क्या होगा, जैसे ही हम लोग टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो लिक्विड का विस्कोसिटी घटेगा, एयर का विस्कोसिटी बढ़ेगा। यानी कि एयर का विस्कोसिटी अगर बढ़ रहा है तो एयर क्या करेगा, ऊपर शिफ्ट करना चाहेगा, और लिक्विड क्या करेगा, नीचे शिफ्ट करना चाहेगा। यानी कि दोनों क्या कर जाएगा, ऊपर नीचे हो जाएगा। दोनों क्या करेगा, ऊपर नीचे होगा। जब दोनों ऊपर नीचे होगा तो हमारा ये हमारा ये कहाँ चला जाएगा, H2O नीचे चला जाएगा, म्यू एयर क्या चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा। यहां तक आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। ठीक है, हम अब आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला पॉइंट क्या कहता है, अगला पॉइंट कहता है स्टडी ऑफ नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड। किसके बारे में बोल रहा है, नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड। अभी हम लोग नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड के बारे में अभी चर्चा नहीं किए हैं कि क्या होते हैं नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड, लेकिन फिर भी आपको याद रखना है कि स्टडी ऑफ नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड हमारा क्या कहलाता है, रियोलॉजी। रियोलॉजी क्या कहलाता है, रियोलॉजी। ठीक है, आगे की ओर बढ़ते हैं। स्पेलिंग रियोलॉजी, एक मिनट, क्या कहलाता है, रियोलॉजी, रियो यही होना चाहिए। ठीक है, आगे बढ़िए। अब देखिए, अब हम लोग बात करते हैं नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड। उसको जानने से पहले आपको इस पॉइंट को देखना होगा कि नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड क्या होते हैं। देखिए, जो न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी, यानी इसमें क्या लिख सकते हैं, न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी को, अगर कोई विस्कोसिटी को अगर ये फॉलो नहीं करेगा तो उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड बोलेंगे। क्या बोलेंगे, नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड। अब देखिए, नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड जो होता है हमारा, वो होता है हमारा दो तरह का। कौन कौन सा, एक तो वैसा फ्लूइड जो टाइम के ऊपर डिपेंड करेगा, एक तो वैसा फ्लूइड जो टाइम के ऊपर डिपेंड करेगा, उसको हम लोग कहते हैं टाइम डिपेंडेंट फ्लूइड। एक ऐसा फ्लूइड होता है जो टाइम के ऊपर डिपेंड नहीं करता है, जो नहीं करता है तो उसको कहते हैं हम लोग टाइम इंडिपेंडेंट फ्लूइड। ठीक है, उसको क्या कहेंगे, टाइम इंडिपेंडेंट। अब देखिए, टाइम डिपेंडेंट में दो तरह का होता है, पहला थिक्सोट्रॉपिक, दूसरा रियोपैक्टिक। ठीक, और इसमें टाइम इंडिपेंडेंट में होता है जो टाइम पे डिपेंड नहीं करता, वो होता है डायलेटेंट फ्लूइड, स्यूडो प्लास्टिक फ्लूइड, बिंगम प्लास्टिक फ्लूइड। अब इन सारे फ्लूइड का जो क्लासीफाई किए, यानी कि नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड में हम लोग क्लासीफाई किए टाइम डिपेंडेंट, टाइम इंडिपेंडेंट। उसके बाद इसमें बताएं, टाइम डिपेंडेंट में बताएं थिक्सोट्रॉपिक होता है, रियोपैक्टिक होता है। टाइम इंडिपेंडेंट में बताएं डायलेंट फ्लूइड होता है, स्यूडो प्लास्टिक होता है, बिंगम प्लास्टिक होता है।
तो इतने सारे पॉइंट को अब हम लोग अलग अलग तरीके से देखते हैं, यानी कि अलग अलग सब पॉइंट को डिस्कस करते हैं। तो देखिए होता क्या है आपका, ये पॉइंट तो आपको मैंने डिस्कस कर दिया है, हाँ ये मिट गया, एक मिनट इसको मैं लिख देता हूं। यहां पे क्या लिखे थे, म्यू ऑफ ग्लिसरीन, म्यू ऑफ ऑयल, म्यू ऑफ Hg, म्यू ऑफ H2O, म्यू ऑफ क्या एयर। इसमें हम क्या बोले, ये वाला नीचे जाना चाहेगा, ये वाला ऊपर जाना चाहेगा, क्योंकि H2O का विस्कोसिटी घट रहा है, एयर का विस्कोसिटी क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। ये कैसा ग्राफ है, ये जो ग्राफ है आपका, ये du अपॉन dy और टाउ के बीच ग्राफ है। ये न्यूटोनियन फ्लूइड के अंतर्गत आते हैं। हम इसमें भी बताएं कि जिसका स्लोप जितना ज़्यादा उसका विस्कोसिटी क्या उतना ज़्यादा। तो यहाँ से बोलिए जिसका स्लोप जितना ज़्यादा उसका म्यू उतना ही क्या ज़्यादा। क्लियर, उतना ही क्या हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा। ये सब भी आपको एग्जाम्पल इसका याद रखना है। यहाँ पे कांस्टेंट टेम्परेचर होता है। ठीक है, आगे की ओर बढ़ते हैं। अब अगला पॉइंट देखते हैं, कौन कौन सा पॉइंट, नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड क्या होता है। अभी हम बताएं कि नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड उस फ्लूइड को कहते हैं जो न्यूटन लॉ ऑफ विस्कोसिटी को फॉलो नहीं करेगा, उसको नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड कहते हैं। अब देखिए नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड में क्या होता है, एक इक्वेशन आता है हमारा, इक्वेशन क्या हमारा, टाउ बराबर a प्लस du बाई डी वाई रेस टू दी पावर क्या n प्लस b। यहां प्लस नहीं होना चाहिए, यहां प्लस नहीं होना चाहिए। ठीक है, ठीक है, यहां प्लस नहीं होना चाहिए। एक मिनट, देखिए ठीक है, देखिए यहां पे क्या होगा, प्लस नहीं होगा, यहां इंटू होगा, a इंटू। ठीक है, देखिए टाउ बराबर क्या होता है, a इंटू, इसको भी सही कर देते हैं अभी हम, a इंटू मल्टीप्लाई में है। ठीक है, a इंटू डी यू अपॉन डी वाई रेस टू दी पावर n प्लस b होता है। देखिए टाउ बराबर क्या होता है आपका, a इंटू डी यू डिवाइडेड बाय डी वाई रेस टू दी पावर n, डी यू डिवाइडेड बाय डी रेस टू दी पावर n, डी यू डिवाइडेड बाय डी वाई रेस टू दी पावर n प्लस b होता है। यही हमारा क्या होता है, इक्वेशन होता है, किसमें, नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड में। और ये जो इक्वेशन है, इस इक्वेशन को हम लोग क्या कहते हैं, ओस्टवाल्ड डी वेले पावर लॉ। क्या कहते हैं इस इक्वेशन को, ओस्टवाल्ड डी वेले पावर लॉ। ये पूछा गया है एग्जाम में। ये जो होता है हमारा, ये क्या होता है हमारा, ओस्टवाल्ड डी वेले पावर लॉ इसको कहते हैं। कौन सा लॉ कहते हैं, ओस्टवाल्ड डी वेले पावर लॉ। ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना है। देखिए इसमें क्या होता है आपका, अब इसका नोटेशन देखते हैं कि इसमें जो भी हमारे a है, जैसे n है जैसे, ठीक है, उसका नोटेशन क्या होता है। तो a को हम लोग क्या कहते हैं, a को हम लोग कहते हैं कंसिस्टेंसी इंडेक्स, कंसिस्टेंसी इंडेक्स कहते हैं। ठीक है, अब इस कंसिस्टेंसी इंडेक्स जो a है हमारा, इसका वैल्यू जो है हर हमेशा ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। इसका वैल्यू जो a डिनोट कर रहा है, इसका हर हमेशा क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन 0 वैल्यू होना चाहिए। अगर ये 0 हो गया तो यहाँ पे a के जगह हम लोग इक्वेशन में क्या लेते थे, न्यूटोनियन फ्लूइड में म्यू लेते थे, तो म्यू 0 हो जाएगा, विस्कोसिटी 0 हो जाएगा। इसीलिए हम लोग यहाँ क्या करते हैं, a को हर हमेशा ग्रेटर देन 0 लेते हैं। b हमारा क्या है, b है हमारा थ्रीशोल्ड, THRE, थ्रीशोल्ड शियर स्ट्रेस है हमारा। ठीक है, बी हमारा क्या है, थ्रीशोल्ड शियर स्ट्रेस, थ्रीशोल्ड शियर स्ट्रेस। ठीक है, ये हमारा बी क्या है, थ्रीशोल्ड शियर स्ट्रेस। और ये जो एन है हमारा ना, इसको हम लोग कहते हैं फ्लो इंडेक्स, फ्लो इंडेक्स। इसमें एक और चीज याद रखना है कि ये जो थ्रीशोल्ड शियर स्ट्रेस है, इसका वैल्यू हर हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू क्या होना चाहिए,
जीरो होना चाहिए। इसका वैल्यू जो है हर हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए। क्लियर है यहां तक? यहां पे ध्यान रखेगा ये क्या है हमारा मल्टीप्लीकेशन में है, ठीक है, यानी कि डी यू अपॉन डी वाई वेलोसिटी ग्रेडियंट के साथ सटा हुआ है मल्टीप्लीकेशन में, ठीक है। देखिए अब इसको हम लोग लिख देते हैं यहाँ पे, इसको आप क्या कीजिए, सारा चीज सारा पॉइंट इसमें आप लोगों को क्लियर हो गया होगा कि क्या होता है ओस्टवाल डिवेले पावर लॉ क्या होता है। अब इसी से हम लोग क्या करते हैं ना, अलग अलग जो फ्लूड अभी हम लिखे थे बोर्ड पे, कौन कौन सा, डायलेटेंट फ्लूड, उसके बाद कौन सा फ्लूड, देखिए पीछे दिखाते हैं, डायलेटेंट फ्लूड था, उसके बाद स्यूडो प्लास्टिक था, बिंगम प्लास्टिक था, इसका अलग अलग ग्राफ बनाते हैं, ठीक है, उसी डी वेले पावर लॉ के इक्वेशन की मदद से। लेकिन इसमें जो बोले थ्रेशोल्ड शियर स्ट्रेस, इसका वैल्यू जो है हर हमेशा क्या होना चाहिए, बी का वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो होना चाहिए। और ये हमारा क्या है, फ्लो इंडेक्स। यही था आपका क्या, नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड का इक्वेशन। अब इसमें हम लोग आगे बात करते हैं, और आगे बात करते देखिए ये क्या था हमारा टाइम इंडिपेंडेंट वाले देखते हैं। अब हम लोग उसमें क्या देखे, न्यूटोनियन फ्लूइड देख लिए, न्यूटोनियन फ्लूइड का इक्वेशन हम लोग देख लिए। अब इसमें हम लोग देखेंगे कि न्यूटोनियन फ्लूइड का जो टाइप था टाइम डिपेंडेंट और टाइम इंडिपेंडेंट। तो कौन कौन सा टाइम डिपेंडेंट होता है, कौन कौन सा टाइम इंडिपेंडेंट होता है। सबसे पहले हम लोग टाइम इंडिपेंडेंट का बात करते हैं। तो देखिए ये वाला जो ग्रीन वाला लाइन है ना, ये जो ग्रीन वाला लाइन है, इस ग्रीन वाले लाइन का नाम है आपका क्या, न्यूटोनियन फ्लूइड, न्यूटोनियन फ्लूइड। और इसका एग्जाम्पल मैंने अभी आपको बताया, ग्लिसरीन होगा, HG होगा, वाटर होगा, एयर होगा, ये सब ऑयल होगा, ठीक है। ये हमारा न्यूटोनियन फ्लूइड का ग्राफ है, यानी कि इसमें शियर स्ट्रेस ये अपॉन वेलोसिटी ग्रेडियंट और डी थीटा अपॉन डी टी, डी थीटा अपॉन डी टी, इनके बीच का जो ग्राफ बनेगा, अगर न्यूटोनियन फ्लूइड रहेगा तो वो अभी हम बताए थे स्ट्रेट लाइन बनता है, कौन, क्योंकि कौन सा इक्वेशन देता है, टाउ बराबर क्या, म्यू इंटू डी यू डिवाइडेड बाय डी वाई बनता है, यही है हमारा। तो इसके केस में अगर ये ऐसे बन रहा है तो आप बताइए, अभी हम ओस्टवाल्ड डी वेले लॉ क्या पढ़े, ए इंटू डी यू डिवाइडेड बाय डी वाई रेस टू द पावर एन प्लस बी। हम लोग पढ़ भी रहे हैं किसको, नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड को पढ़ रहे हैं। तो जब नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड को पढ़ रहे हैं तो उसमें हम लोग टाइम इंडिपेंडेंट पढ़ रहे हैं। तो अब देखिए इसके केस में, न्यूटोनियन फ्लूइड के केस में क्या होता है, क्या क्या हो रहा था यहाँ, यहाँ आप पहले देखिए एन का वैल्यू क्या हो रहा था, 1, कुछ नहीं पावर तो 1 था, कुछ नहीं था पावर तो इसके ऊपर पावर क्या था, 1 था, अब प्लस बी, बी कुछ नहीं है तो यहाँ क्या है, 0 है। यानी कि न्यूटोनियन फ्लूइड का इक्वेशन हमारा क्या बन रहा था, यही बन रहा था, यही बन रहा था ना, कि यहाँ पे भाई पावर हमारा कुछ नहीं है तो 1। तो इसके केस में जो कंडीशन होगा हमारा n इज इक्वल टू 1 और b इज इक्वल टू क्या, 0, b इज इक्वल टू क्या, 0 ले लेंगे। क्लियर, b इक्वल टू 0, ये पहला कंडीशन था न्यूटोनियन फ्लूइड का। अब इसके ऊपर कौन सा होता है, इस फ्लूइड को, सबसे ऊपर वाला फ्लूइड को, इसके बारे में बताएंगे अभी हम, बिंगम प्लास्टिक कहते हैं, बिंगम प्लास्टिक फ्लूइड, इसको क्या कहते हैं, बिंगम प्लास्टिक फ्लूइड। इस बिंगम प्लास्टिक फ्लूइड को होने के लिए देखिए इस फ्लूइड को हम लोग क्या लिए हैं, इसी के पैरेलल ऊपर लिए हैं, यानी कि इस पॉइंट को हम लोग क्या कहते हैं, बी कहते हैं, थ्रेशोल्ड शियर स्ट्रेस। यानी कि अगर हम लोग को बिंगम प्लास्टिक फ्लूइड चाहिए तो बिंगम प्लास्टिक फ्लूइड जो है तभी फ्लो करेगा जब इसमें इनिशियल शियर स्ट्रेस का रिक्वायरमेंट होगा, यानी कि इनिशियल शियर स्ट्रेस देंगे। अभी एग्जांपल देंगे तो आपको सारा पॉइंट क्लियर हो जाएगा, क्या कहना चाह रहा है इनिशियल शियर स्ट्रेस, क्यों दे रहा है इनिशियल शियर स्ट्रेस फ्लो करने के लिए, आपको ऑब्जर्व होगा जब एग्जांपल देंगे तो, ठीक है। तो देखिए ये हमारा क्या था, बिंगम प्लास्टिक फ्लूइड, एक मिनट एसी बंद कर देता हूं, ठंडा लग रहा है। हम लोग बात कर रहे थे बिंगम प्लास्टिक फ्लूइड, ठीक है। तो देखिए अब उसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे, अब इसका कंडीशन क्या होगा, इसका कंडीशन क्या होगा, तो भाई इसमें बी हो रहा है। देखिए इस फ्लूइड को होने के लिए, बिंगम प्लास्टिक फ्लूइड को होने के लिए क्या हो रहा है हमारा, थ्रेशोल्ड शियर स्ट्रेस लग रहा है, यानी कि इनिशियल शियर स्ट्रेस लग रहा है। जब इनिशियल शियर स्ट्रेस लगेगा तो क्या बी का वैल्यू 0 होगा, नहीं होगा, और एन का वैल्यू कितना हो जाएगा,
1 हो जाएगा। एन का वैल्यू कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। क्लियर क्लियर है यहां तक? ठीक है। उसके बाद क्या होता है, इस फ्लूइड को, इस वाले कर्व को कौन सा कर्व कहेंगे बताइए? एक ट्रिक याद रखिएगा, टी बी आर पी एंड डी। ठीक है, अभी इसके बारे में बताएंगे टी बी आर पी एंड डी क्या होता है। टी होता है आपका कौन सा, देखिए यहां देखिए, आइए पिछले, थिक्सोट्रॉपिक फ्लूइड T4, बी फॉर बिंगम प्लास्टिक, ठीक है, आर फॉर रियोपैक्टिक, डी फॉर डायलेटेंट फ्लूइड, टीबीआर, पी फॉर स्यूडोप्लास्टिक, एन फॉर कौन सा, न्यूटोनियन फ्लूइड, और लास्ट में बचा क्या, टीबीआर पी एन डी, डी फॉर डायलेटेंट फ्लूइड। ठीक है, तो आपको इतना चीज इसमें याद रखना है। जैसे कि आपका क्या होता है ना, बहुत सारे केस में यहीं पे आपको बहुत सारे बुक में ग्राफ दिखा देगा, थिक्सोट्रॉपिक का दिखा देगा, रियोपैक्टिक का दिखा देगा। तो थिक्सोट्रॉपिक, बिंगम, रियोपैक्टिक, उसके बाद स्यूडोप्लास्टिक। तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, इस फ्लूइड को हम लोग कहते हैं स्यूडो स्यूडो प्लास्टिक फ्लूइड का ग्राफ है ये। ठीक है, तो स्यूडो प्लास्टिक में क्या होता है कि एन का वैल्यू जो है हमारा लेस देन क्या होता है, 1 होता है, और बी का वैल्यू हमारा क्या हो रहा है, 0। देखिए क्यों 0 हो रहा है बी का वैल्यू, क्योंकि इस 0 वाले पॉइंट से हमारा ग्राफ स्टार्ट हुआ है। जब इस 0 वाले पॉइंट से ग्राफ स्टार्ट हुआ है, तो क्या इसको, इस फ्लूइड को फ्लो करने के लिए कोई शियर स्ट्रेस दिए हैं क्या? नहीं दिए। लेकिन इस फ्लूइड को फ्लो करने के लिए पहले हम बी लगाए हैं, तब ये फ्लूइड फ्लो किया है। ठीक है, तो ये था आपका स्यूडोप्लास्टिक फ्लूइड। अब नीचे वाला फ्लूइड, ये तो हम बता ही दिए न्यूटोनियन फ्लूइड। अब स्यूडोप्लास्टिक फ्लूइड का कौन कौन सा एग्जांपल होता है वो हम अगले स्लाइड में बताएंगे। ठीक है, ये है आपका स्यूडोप्लास्टिक फ्लूइड। उसके बाद सबसे नीचे वाला जो फ्लूइड आएगा वो आएगा आपका डाइलेटेंट फ्लूइड। डाइलेटेंट फ्लूइड होता है। इसका क्या होगा, इसमें होता है एन इज ग्रेटर देन 1 और बी इज इक्वल टू 0। देखिए एक अच्छा मैं मेथड बताता हूं याद करने का, इसको कैसे आप लोग माइंड में इसको सेट कीजिएगा। तो देखिए होता क्या है, स्यूडोप्लास्टिक बोल रहा है ना, देखिए कैसा शेप है, कटोरा का शेप है, ऐसे ऐसे है ना। मान लीजिए ये 0 पॉइंट था, ऐसे हो रहा है, ये स्ट्रेट लाइन था, ये स्ट्रेट लाइन था, ऐसे हो रहा है, यही हो रहा है ना कटोरा। ठीक है, एग्जाम्पल देते हैं, एक भिखारी है, भिखारी अपना कटोरा को उल्टा कर देगा, भिखारी अपना कटोरा को उल्टा कर देगा, तो सारा का सारा पैसा क्या हो जाएगा, नीचे गिर जाएगा, यानी कि घट जाएगा। कौन हमारा, एन, एन इज लेस देन 1। ये देखिए डायलेटेंट फ्लूइड, ऐसे स्ट्रेट लाइन था और ऐसे कर्व है, ऐसे है ना। तो इसमें क्या होगा, कोई पैसा देगा, तो पैसा देगा तो उसके पास पैसा क्या होते जाएगा, जमा होते जाएगा, जमा होते जाएगा, यानी कि पैसा की संख्या बढ़ रहा है, इसीलिए एन इज ग्रेटर देन 1। क्लियर है, ऐसे आप माइंड में सेट कर सकते हैं। ठीक है, तो इतना पॉइंट आपको क्लियर हो गया होगा, ये कौन कौन से फ्लूइड जो है, कौन कौन सा ग्राफ जो है आपका न्यूटोनियन का है, कौन सा ग्राफ जो है डायलेटेंट का है, कौन सा ग्राफ क्या फ्यूडोप्लास्टिक का है, कौन सा बिंगम प्लास्टिक का, और सारे का कंडीशन एन क्या होगा। अब एन और बी कहां से आ रहा है, यही तो है, टाउ बराबर क्या लिखे थे हम, टाउ बराबर लिखे थे ए इंटू डी यू डिवाइडेड बाय डी वाई रेस टू दी पावर एन प्लस आपका क्या, एन प्लस बी, एन प्लस बी। इसी फॉर्मूला से हम लोग क्या लाए, इसी फॉर्मूला से लाए हैं ये सारा चीज, ये सारा कंडीशन वहीं से डेवलप होता है। ठीक है, लेकिन ये क्लास जो आपका थोड़ा शॉर्ट रिवीजन टाइप का है कि आप लोग रिवाइज भी कर लें और एग्जाम ओरिएंटेड से है, इसीलिए इतना भी अंदर नहीं जाना है। ठीक है, आगे हम लोग बढ़ते हैं। टाइम इंडिपेंडेंट हो गया। अब हम लोग बात करते हैं टाइम डिपेंडेंट के बारे में, कि वैसा फ्लूइड जो टाइम के ऊपर डिपेंड करेगा, वही थिक्सोट्रॉपिक और रियोपैक्टिक। देखिए अब होता क्या है दोनों में, देखिए ये ग्राफ किसका है, ये रियोपैक्टिक का है, और ये ग्राफ किसका है, थिक्सोट्रॉपिक का। अगर बहुत सारे बुक में आपको क्या मिल जाएगा ना, बहुत सारे बुक में मिल जाएगा आपको, बहुत सारे बुक में मिल जाएगा आपको, एक मिनट,
रहने दीजिए। देखिए बहुत सारे बुक में आपको क्या मिल जाएगा कि ये हमारा क्या था, बिंगम प्लास्टिक, ये हमारा क्या था, बिंगम प्लास्टिक था, ठीक है। ये वाला पॉइंट हमारा क्या था, बिंगम प्लास्टिक। अरे इसी में आपको क्या कर देगा, ऐसे दे देगा, ऐसे दे देगा ग्राफ। देखिए ये वाला ग्राफ कौन सा है, तो यह ये हमारा क्या है, रियोपैक्टिक है, रियोपैक्टिक है। और ये वाला हमारा ग्राफ क्या है, बोलिए, थिक्सोट्रॉपिक है, थिक्सोट्रॉपिक, ठीक है, थिक्सोट्रॉपिक है। इस तरीके से भी ग्राफ को दिखा दिया जाता है, तो इसको भी ध्यान रखना है। बहुत सारे बुक में ऐसा भी मिल जाएगा, लेकिन टाइम डिपेंडेंट है, तो इस ग्राफ को हम लोग क्या किए, इससे सेपरेट किए। तो ये टाइम डिपेंडेंट वाला जो ग्राफ है, ये हमारे y डायरेक्शन में हमारा क्या है, विस्कोसिटी, और x डायरेक्शन में हमारा क्या है, टाइम है। दैट मीन्स क्या कर रहा है, और इसका इसका जो है विस्कोसिटी क्या है, ये कांस्टेंट विस्कोसिटी लाइन है, कांस्टेंट विस्कोसिटी लाइन, ठीक है, कांस्टेंट विस्कोसिटी लाइन। इसमें क्या होता है आपका कि अब हम लोग सबसे पहले देखते हैं थिक्सोट्रॉपिक को, थिक्सोट्रॉपिक को देखते हैं। इसमें क्या बोल रहा है थिक्सोट्रॉपिक के केस में, जैसे जैसे हम लोग टाइम को बढ़ाते जाते हैं, जैसे जैसे हम लोग टाइम को बढ़ाते जाते हैं, हमारा विस्कोसिटी क्या होते जाता है, डिक्रीज करते जाता है। इसके केस में बोला जैसे जैसे हम लोग टाइम को इंक्रीज करेंगे, टाइम, टेम्परेचर नहीं याद रखना है यहाँ, टाइम याद रखना है, टाइम को बढ़ाएंगे तो हमारा डायनेमिक विस्कोसिटी क्या करते जाएगा, डिक्रीज करते जाएगा। और ये बोल रहा है कि जैसे जैसे हम लोग टाइम को क्या करेंगे, बढ़ाते जाएंगे, डायनेमिक विस्कोसिटी हमारा क्या करते जाएगा, इंक्रीज करते जाएगा, यानी कि विस्कोसिटी हमारा इंक्रीज कर रहा है। तो दैट मीन्स क्या हो रहा है कि ये वाला जो फ्लूइड है उसका विस्कोसिटी डिपेंड कर रहा है टाइम पे, इसीलिए हम लोग इन दोनों फ्लूइड को टाइम डिपेंडेंट फ्लूइड बोले, ठीक है। तो अब देखिए थिक्सोट्रॉपिक में क्या होता है, थिक्सोट्रॉपिक हो गया, रियोपैक्टिक में क्या होता है, क्या कंडीशन होता है, एन क्या होगा, बी क्या होगा, इस चीज को। अब देखिए इसको भी करने के लिए, मतलब इस वाले इन दोनों फ्लूइड को भी फ्लो करने के लिए क्या होगा, हमारे पास इनिशियल शियर स्ट्रेस का क्या होगा, रिक्वायरमेंट होगा। क्या होगा, इनिशियल शियर स्ट्रेस का रिक्वायरमेंट होगा फ्लो करने के लिए। तो यानी कि बी का रिक्वायरमेंट होगा, यानी हम कहना क्या चाह रहे हैं कि बी का रिक्वायरमेंट होगा, ये कांस्टेंट है, ठीक है, बी का रिक्वायरमेंट होगा। देखिए ये बी का रिक्वायरमेंट हो रहा है, बोलिए हाँ या ना। तो देखिए थिक्सोट्रॉपिक के केस में क्या होगा, आप देखिए ये कटोरा क्या है, नीचे है, यानी कि एन का वैल्यू क्या होगा, लेस देन 1 होगा, और बी का क्या होगा, बी इज नॉट इक्वल टू 0 होगा। किसके केस में, थिक्सोट्रॉपिक के केस में ये होता है एन इज लेस देन 1 और बी इज नॉट इक्वल टू 0। अब रियोपैक्टिक में आइए, ये क्या है, कटोरा ऊपर है, यानी कि इसमें पैसा आएगा, एन इज ग्रेटर देन 1 और बी इज नॉट इक्वल टू क्या, 0। ये इतना चीज आपको याद रखना है। अब थिक्सोट्रॉपिक का एग्जाम्पल क्या क्या हो सकता है, किसको कहेंगे थिक्सोट्रॉपिक, थिक्सोट्रॉपिक का एग्जाम्पल क्या क्या हो सकता है। देखिए थिक्सोट्रॉपिक का एग्जाम्पल आपको क्या याद रखना है, जैसे इसमें आता है लिपस्टिक, इसका एग्जाम्पल की अगर बात करें तो इसका एग्जाम्पल में आएगा लिपस्टिक, क्या आएगा, लिपस्टिक, ओठ रंगने वाला, ठीक है, लाल कलर का, अलग अलग कलर का आता है, लाल में ही कई सारा कलर मिलेगा, समझ रहे हैं ना। तो देखिए ये लिपस्टिक है, जब आप लिपस्टिक को देखे होंगे कि जब गर्ल्स लोग लिपस्टिक को लगाती है तो पहले देखिएगा कि क्या होगा ना, जब लगाती है तो लगेगा कि पहले लिपस्टिक फटा फटा टाइप का है, ऐसा लगेगा। तो वो लोग क्या करती है, उसको क्या देती है, टाइम देती है, उसमें क्या देती है, विस्कोसिटी देती है। तो ऐसे ऐसे करेगी, ऐसे ऐसे करती है ना, तो ऐसे ऐसे करने के बाद क्या होता है, एक जो है, मतलब एक ओठ में जो हम लोग लगाए हैं, ऊपर वाले ओठ में अगर लिपस्टिक लगाए, नीचे वाले ओठ में लिपस्टिक लगाए, दोनों में क्या प्रोवाइड करते हैं, विस्कोसिटी प्रोवाइड करते हैं। यार स्ट्रेस लगता है ना, स्ट्रेस लगता है, क्या लगता है, स्ट्रेस, विस्कोसिटी प्रोवाइड करते हैं, जिसके वजह से ये क्या होता है, विस्कोसिटी इसका क्या होने लगता है, जब फोर्स लगाता है ऐसे ऐसे करते हैं तो इसमें फोर्स क्या हो जाता है आपका, फोर्स लगा रहे हैं तो विस्कोसिटी क्या हो जाता है, डिक्रीज कर जाता है। विस्कोसिटी क्या कर जाता है, डिक्रीज करता है। जैसे जैसे टाइम बढ़ते जाएगा, यानी कि लगाएं उस समय तो कम एरिया पे गया, कम एरिया पे गया। अब हम लोग क्या कर रहे हैं, जब ऐसे ऐसे कर रहे हैं तो उस समय क्या हुआ,
ज्यादा एरिया पे हमारा क्या हुआ, कवर हुआ। जैसे जैसे हम लोग टाइम बढ़ाते गए विस्कोसिटी क्या होते गया, घटते गया। जैसे जैसे हम लोग टाइम बढ़ाते गए विस्कोसिटी क्या हो गया, घटते गया हमारा। तो लिपस्टिक हो गया एग्जाम्पल, और प्रिंटर इंक होता है, प्रिंटर इंक होता है। ठीक है, प्रिंटर इंक एक क्या कहते हैं, मान लीजिए कि डब्बे में है, तो पहले क्या रहेगा, वो प्रिंटर इंक क्या रहेगा, उसका विस्कोसिटी ज़्यादा रहता है पहले। जब उसको टाइम देते हैं हम लोग, निकाल के उसको बाहर लाते हैं, फोर्स लगाते हैं, उसमें शियर स्ट्रेस लगाते हैं, तो हमारा क्या होता है, प्रिंटर इंक का विस्कोसिटी हमारा क्या कर जाता है, घट जाता है। टाइम बढ़ने के साथ साथ विस्कोसिटी क्या हो जाता है, घट जाता है। अब रियोपैक्टिक का एग्जाम्पल देखते हैं कि रियोपैक्टिक का एग्जाम्पल क्या होता है। जैसे मान लीजिए पहले के ज़माने में हम लोग के घर में अभी ना पुट्टी वाला सिस्टम है, यानी मान लीजिए कि यही हमारा पुट्टी जिप्सम मान लीजिए। ठीक है, जिप्सम को आप लोग पानी में जब डालते हैं, पहले जिप्सम क्या रहता है हमारा, जब पानी में डालते हैं तो पेस्ट बनता है, पेस्ट बन जाता है, तो उसका विस्कोसिटी पहले क्या रहता है, बहुत ही कम रहता है। ठीक है, जैसे जैसे टाइम के लिए हम लोग छोड़ देते हैं तो वो क्या होने लगता है, हार्ड होने लगता है, यानी विस्कोसिटी उसका क्या होने लगता है, बढ़ने लगता है। तो इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, जिप्सम हो जाएगा इसका एग्जाम्पल। एग्जाम्पल इसका क्या हो जाएगा, जिप्सम। किसका, रियोपैक्टिक का। तो इतना सारा पॉइंट आपको क्या करना है, याद रखना है इसमें। ठीक है, अब हम लोग बढ़ते हैं इसके आगे और देखते हैं कि डायलेटेंट फ्लूइड क्या होता है। डायलेटेंट फ्लूइड, डायलेटेंट फ्लूइड को हम लोग क्या कहते हैं, शेयर थिकिंग कहते हैं, यानी कि शेयर में क्या होना चाहिए, थिक होना चाहिए। शेयर थिकिंग, मोटा, थिक मतलब मोटा, मतलब गाढ़ा होना चाहिए। ठीक है, तो आप देखिए एग्जाम्पल इसका क्या है, शुगर सॉल्ट सॉल्यूशन। इसको एग्जाम्पल से अच्छे से समझ सकते हैं। देखिए शुगर सॉल्ट सॉल्यूशन, शुगर सॉल्ट सॉल्यूशन कहने का मतलब है क्या, हमारा शुगर सॉल्ट सॉल्यूशन बना रहे हैं। जब हम लोग चीनी नमक पानी को मिला के उसको खदकाएंगे तो क्या बनेगा आपका, उसको क्या करेंगे, उबालेंगे, पानी में बॉयल करेंगे तो रस तैयार होगा। रस हमारा क्या होता है, गाढ़ा होता है। एयर थिनिंग हो गया, थिकिंग हो गया ना, गाढ़ा हो गया। वेट सैंड, बालू को भिंगा रहे हैं, वेट सैंड, भिंगा हुआ बालू। ठीक है, वो भी हमारा क्या है, सीयर थिकिंग का एग्जांपल। ओब्लैक, अब देखिए ये ओब्लैक क्या होता है ना, कॉर्न स्टार्च नाम सुने होंगे, कॉर्न स्टार्च प्लस वाटर। जब कॉर्न स्टार्च प्लस वाटर को आप क्या कीजिएगा, मिक्स कीजिएगा ना, तो उसके बाद हमारा जो फ्लूइड बनेगा वो फ्लूइड जो है बहुत ही गाढ़ा होगा। ठीक है, यानी कि थिकर नेचर का होगा। अ सस्पेंशन ऑफ राइस स्टार्च, यानी कि आप क्या कर रहे हैं, चावल का जब आप उसका क्या कहते हैं, चावल का जब माड़, माड़ बोलते हैं ना, भात जब बनाते हैं, चावल जब बनाते हैं तो भात बन जाता है, उसको भात बोलते हैं अपने लैंग्वेज में, बिहारी लैंग्वेज में भात बोलते हैं। तो वो जो माड़ होता है, माड़ को देखिए होगा, देखे होंगे आप लोग कि स्टार्टिंग में जब आप माड़ को पसाते हैं तो जब पानी डाले, पानी कितना पतला था, जब लास्ट में आप माड़ को पसाते हैं तो उस टाइम क्या होता है, माड़ गाढ़ा होता है। ठीक है, तो इसीलिए हम लोग यहाँ से क्या बोल दिए कि ये हमारा क्या है, सीयर थिकिंग है। ये क्या हमारा, सीयर थिकिंग। और बटर, बटर भी हमारा क्या है, यानी मान लीजिए घी है हमारा। घी जब आप कड़काते हैं, जब कड़काते हैं बनाते हैं घी को, इनिशियल प्रोसेस वो लिक्विड फॉर्मेट में रहता है, धीरे धीरे वो क्या होता है, जमने लगता है, गाढ़ा होने लगता है। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया, सीयर थिकिंग, गाढ़ा होने लगेगा तो धीरे धीरे क्या होता है, गाढ़ा होने लगता है। तो हम लोग यहाँ से क्या बोल दिए कि बटर भी एग्जाम्पल किसका है, डायलेटेंट फ्लूइड का। अब देखिए एग्जाम में क्या पूछता है, सीधा पूछेगा बटर किसका एग्जाम्पल है, तो याद रखिएगा डायलेटेंट का। ओब्लेक किसका एग्जाम्पल है, डायलेटेंट का। अब स्यूडोप्लास्टिक, स्यूडो झूठा है यानी कि पतला है, सीयर थिनिंग फ्लूइड, झूठा है यानी पतला है, सीयर थिनिंग फ्लूइड। डायलेटेंट फ्लूइड में क्या हो रहा था, सीयर थिकिंग, इसमें क्या हो रहा है, सीयर थिनिंग फ्लूइड हो रहा है। ठीक है, जैसे हमारा ब्लड, ब्लड हमारा क्या है, पतला हो जाता था। देखते हैं जब ब्लड आपका, जैसे बॉडी से थोड़ा सा भी ब्लड निकलेगा तुरंत फैलने लगता है, पतला है तभी तो इस तेजी से स्प्रेड कर रहा है ना। पेंट हो गया, पेंट देखे होंगे आप, जब पेंट मार्केट से लाते हैं, ये आपका डब्बा है पेंट का, डब्बा का जब ढक्कन को ओपन करते हैं तो आप क्या देखते हैं, पेंट गाढ़ा रहता है बहुत। आप क्या करते हैं, लकड़ी उठाते हैं और सीयर देना स्टार्ट करते हैं ऐसे ऐसे। जब आप ऐसे से सीयर देना स्टार्ट कीजिएगा तो वो क्या होने लगता है, मिलने लगता है, आपस में एक दूसरे से मिलने लगता है, और ये पेंट क्या हो जाता है, थीन हो जाता है। पेंट क्या हो जाता है, थीन हो जाता है। तो यहां से हम लोग क्या बोल देंगे, थिनिंग, सीयर थिनिंग। इसमें अगर हम लोग सीयर देंगे, किसमें, इसमें जब हम लोग क्या करते थे, शुगर सॉल्ट का सॉल्यूशन, यानी कि अगर हम लोग को जलेबी का रस बनाना हो, चीनी पानी डालें, उसमें क्या करते हैं, उसको मिलाते रहते हैं, छोलनी से मिलाते रहते हैं। ठीक है, छोलनी से मिलाते रहते हैं ऐसे ऐसे।
तो जब मिलाते हैं तो हम लोग क्या दे रहे हैं, शियर दे रहे हैं, और शियर देने के बाद उसमें क्या प्रोड्यूस हो रहा है, थिकनेस प्रोड्यूस होता है, मतलब गाढ़ा बन रहा है, वो थिकिंग नेचर का हो रहा है। उसी तरीके से जब इसमें शियर देंगे ना, ये थिनिंग नेचर का होगा, पतला होते जाता है। दूध दूध देखे होंगे कि जब आपका दूध जो है, जब गाय का दूध दुहा जाता है उस समय देखेंगे फेन, मोटा लेयर रहेगा, फेन बनता है, ऐसे खिंचता है ना दूध दुहने के लिए। तो क्या होता है कि मोट जब दूध आता है तो वो क्या होता है, पहले क्या रहेगा आपका, फेन वगैरह रहता है, तो वो क्या कर देता है, उसको थिक नेचर का कर देता है। जब उसको हम लोग फिर से शियर देते हैं ना, दूध देने से पहले उसको क्या करता है, मिलाया जाता है। जब हम लोग मिलाते हैं तो वहां पे हम लोग का क्या होता है, वहां हम लोग का क्या होगा, ये दूध जो है हमारा क्या हो जाएगा, थीन हो जाता है, पतला हो जाता है। उसके बाद हम लोग बात करते हैं सिरप। सिरप लिए होंगे तो उसमें देखिएगा लिखा होगा यूज करने से पहले अच्छे से सेक कर दे उसको। तो हम लोग क्या करते हैं, उसका डब्बा को लेते हैं और ऐसे ऐसे सेक करते हैं उसको, तो मिलाते हैं जब, तो वो क्या हो जाता है, फिर सिरप भी क्या हो जाता है, पहले हमारा गाढ़ा था, सियर दिए तो वो क्या हो गया, थीन हो गया। क्या हो गया, थीन हो गया। इसको भी याद रखना है। तो सियर थिनिंग हो गया, सियर थिकिंग हो गया। ठीक है, याद रखना, ये पूछा है एग्जाम में कि डाइलेंट फ्लूइड को हम लोग और क्या नाम बोलते हैं, तो सियर थिकिंग बोलते हैं। और इसको क्या बोलते हैं, स्यूडो प्लास्टिक फ्लूइड को क्या बोलते हैं, सियर थिनिंग। इसको लिख लीजिए एग्जाम्पल में, कॉर्न स्टार्च प्लस वाटर का सस्पेंशन। ठीक है, अब बिंगम प्लास्टिक बोल रहा है, तो हम क्या बोले थे, बिंगम प्लास्टिक में फ्लूइड को फ्लो करने के लिए क्या रिक्वायरमेंट होता है, इनिशियल शियर स्ट्रेस का रिक्वायरमेंट होता है। इनिशियल शियर स्ट्रेस आर रिक्वायर्ड, इनिशियल शियर स्ट्रेस का रिक्वायरमेंट होता है। जैसे हमारा क्या, टूथपेस्ट लीजिए आप, टूथपेस्ट को ऐसे 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 रख दीजिए तो क्या टूथपेस्ट गिर जाएगा क्या। मान लीजिए टूथपेस्ट है, ये इसका मुंह है, इधर से निकलता है टूथपेस्ट, ऐसे रख दीजिएगा तो क्या टूथपेस्ट गिर जाएगा क्या, नहीं गिरेगा। आपको क्या करना पड़ेगा, इनिशियल स्ट्रेस देना पड़ेगा। स्ट्रेस का मतलब क्या, फोर्स लगाना पड़ेगा। ठीक है, स्ट्रेस बराबर क्या होता है, फोर्स अपॉन एरिया। तो आपको क्या करना पड़ेगा, फोर्स देना होगा, तभी ये फ्लूइड फ्लो करेगा। उसी तरीके से चॉकलेट हो गया, चॉकलेट, चॉकलेट में क्या होता है, जब आप चॉकलेट को फ्लो करवाना है तो आप उसको क्या कीजिएगा, चॉकलेट को प्रेस कीजिएगा, यानी तभी चॉकलेट क्या करेगा, आगे की ओर बढ़ेगा। च्युइंगम लाइए ना चॉकलेट, च्युइंगम को फ्लो करवाना है तो उसको प्रेस करना होगा। ठीक है, अगला केचप, केचप को निकालना है तो उसको भी क्या करना पड़ेगा, दाबना पड़ेगा, फ्लो करवाना पड़ेगा, इनिशियल शियर स्ट्रेस देना पड़ेगा। तो ये सब एग्जांपल जो है, टूथपेस्ट हो गया, केचप हो गया, चॉकलेट हो गया, ये सब किसका एग्जांपल है, बिंगम प्लास्टिक का एग्जांपल है। यहां तक आप लोगों को क्लियर हो गया होगा कि बिंगम प्लास्टिक क्या होते हैं। अब हम लोग आगे चलते हैं और आगे देखते हैं कॉम्प्रेसिबिलिटी को, क्या होता है हमारा कॉम्प्रेसिबिलिटी। देखिए क्या बोल रहा है, द एबिलिटी टू कॉम्प्रेस द फ्लूइड मॉलिक्यूल्स इज कॉल्ड कॉम्प्रेसिबिलिटी। क्या होता है, एबिलिटी टू कॉम्प्रेस द फ्लूइड मॉलिक्यूल्स, फ्लूइड मॉलिक्यूल्स को कॉम्प्रेस करने का जो एबिलिटी होगा उसी को हम लोग क्या कहते हैं, कॉम्प्रेसिबिलिटी कहते हैं। क्लियर है यहां तक। अब देखिए, कॉम्प्रेसिबिलिटी ऑफ फ्लूइड रिप्रेजेंट्स फ्रैक्शनल चेंज इन वॉल्यूम पर यूनिट प्रेशर चेंज। अगर हम लोग प्रेशर में चेंज हम लोग क्या बोल रहा है, यूनिट करेंगे, तो हमारे वॉल्यूम में जो फ्रैक्शनल चेंज होगा, फ्रैक्शनल चेंज का मतलब क्या है, डीवी अपॉन भी। लेकिन आगे हम लोग निगेटिव लगा देते हैं, क्यों निगेटिव लगाते हैं अभी हम बता रहे हैं आपको। अपॉन क्या बोल रहा है, चेंज इन यूनिट प्रेशर। ठीक है, चेंज इन यूनिट प्रेशर, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, कॉम्प्रेसिबिलिटी। और कॉम्प्रेसिबिलिटी को हम लोग किससे डिनोट करते हैं, बी से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं, बी से। ये निगेटिव क्यों आया, अब मान लीजिए ये हमारा पिस्टन सिलेंडर था, इस पे क्या लगाए हम, पी प्रेशर पहले लग रहा था, तो वॉल्यूम इसका इतना था, V1 था। अब हम लोग सेम पिस्टन सिलेंडर ले रहे हैं, अब इसके ऊपर प्रेशर कितना लगाएं, प्रेशर लगा रहे हैं यूनिट प्रेशर, यूनिट प्रेशर लगा रहे हैं। जब यूनिट प्रेशर लगा रहे हैं तो अब इसका वॉल्यूम कितना हुआ, V2 हुआ। तो चेंज इन वॉल्यूम dV हमारा कितना हो जाएगा, V2 माइनस V1, यानी हमारा वॉल्यूम क्या हो गया, dV क्या हो गया, निगेटिव हो गया। जब dV हमारा निगेटिव हो गया तो आप यहां से क्या बोल सकते हैं, जब dV आपका निगेटिव हो गया तो आप यहां से बोल सकते हैं कि इसको पॉजिटिव करने के लिए हम आगे में क्या लगा देंगे,
माइनस साइन लगा देंगे, तभी ये क्या हो जाएगा पॉजिटिव, इसीलिए ऐसा चीज लिखे हम लोग। अब इसी को आप ब्रेक आउट कीजिए, जब इसको आप ब्रेक आउट कीजिएगा तो क्या होता है, -1/v इंटू डी वी डिवाइडेड बाय डी पी होगा। इसी को हम लोग, अब जो ये b बोले थे हम पिछला, अभी अभी जस्ट थोड़ा देर पहले हम बताएं, ये जो कॉम्प्रेसिबिलिटी होता है ये क्या होता है 1/k होता है, और k हमारा क्या था, बल्क मॉडुलस ऑफ क्या, इलास्टिसिटी, क्या था, बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी था। ठीक है, तो ये था हमारा ये, और इसमें एक और फॉर्मूला आप लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, 1/रो इंटू डी रो डिवाइडेड बाय डीपी। ठीक है, डी रो डिवाइडेड बाय डीपी, यानी कि आप यहां से क्या किए, अभी इस फॉर्मूले में आइए, b बराबर क्या लिखे, 1/k बराबर क्या लिखे हैं, ये जो हमारा स्टेटमेंट का रहा उसको, इसी को हम लोग अरेंज किए इस फॉर्मेट में, -1/v इंटू डी वी अपॉन डी पी, और इसी को फिर हम इधर लिखें, तो ये जो हमारा टर्म है, इतना टर्म, यानी कि माइनस ऑफ डी वी डिवाइडेड बाय डी भी बराबर डी रो डिवाइडेड बाय रो, ये क्या है, इसके बराबर है। देखिए इसी के जगह अगर हम लोग इसको पुट किए हैं तभी ये फॉर्मूला बना है 1/रो, देखिए डी बी अपॉन भी माइनस में है, डी रो अपॉन रो, और ये डीपी डीपी तो यहाँ पहले से है 1/dp 1/dp, इसको अगर इसके बराबर कर दिए हैं तो ये एक और हमारा रो के टर्म में फॉर्मूला बन गया है, किसका, कॉम्प्रेसिबिलिटी का। अब ये चीज आया कहां से, ये db अपॉन भी बराबर डी रो अपॉन रो कैसे आता है, तो उसको देखते हैं हम लोग। जब हम लोग इसमें फ्लूइड ले रहे हैं तो इसमें हमारा क्या हो रहा है, इस कंटेनर में फ्लूइड रहे, इसको कॉम्प्रेस कर रहे हैं ना, जब हम लोग इसको कॉम्प्रेस कर रहे हैं तो इसका क्या हो रहा है, वॉल्यूम केवल घट रहा है, लेकिन मास हमारा क्या होगा, कांस्टेंट होगा, मास हमारा क्या होगा, कांस्टेंट होगा। तो यहां से अगर हम लोग मास इज इक्वल टू कांस्टेंट का अगर कॉन्सेप्ट लगा दें तो ये हमारा क्या हो जाएगा, इस दोनों के बराबर हो जाएगा। कैसे होगा अभी हम इसको दिखाते हैं आपको। ठीक है, अब देखिए मास इज इक्वल टू, आप क्या करिएगा यहाँ कांस्टेंट, मास बराबर आप जानते हैं क्या होता है, रो भी इज इक्वल टू कांस्टेंट। अब आप क्या कीजिए, यहाँ डिफ्रेंशिएट कीजिए बोथ साइड, बोथ साइड, जब आप डिफ्रेंशिएट कीजिएगा तो ये क्या आ जाएगा, रो इंटू डी वी, क्लियर, प्लस होता है ना यू इंटू भी का डिफ्रेंसिएशन। अब आप यहाँ क्या, डी रो इंटू भी बराबर क्या, जीरो, तो यहाँ से क्या कर सकते हैं, रो इंटू डी भी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, भी इंटू डी रो, क्लियर, वो भी किस में, माइनस में। अब देखिए डी भी डिवाइडेड बाय, इस माइनस वाले भी को इस साइड हम ला सकते हैं, तो ये माइनस इधर आ गया, ये माइनस आपका इधर चला गया, माइनस डी वी बाई भी, और यहाँ क्या हो जाएगा, डी रो डिवाइडेड बाय रो, ये आपका क्या हो गया, प्रूफ हो गया। देखिए माइनस डी वी बाई भी इज इक्वल टू डी रो अपॉन रो, तो इसीलिए हम लोग माइनस डी वी बाई भी के जगह हम लोग क्या रख दिए, डी रो अपॉन रो रख दिए, डी रो अपॉन रो रख दिए, तो ये भी आप लोगों को क्या हो गया होगा, क्लियर हो गया होगा। ठीक है, तो इतना बात आप लोग को कॉम्प्रेसिबिलिटी में याद रखना है। अब देखिए इसका यूनिट क्या होता है, अब इस पे आइए, इसका यूनिट पे, ठीक है, अब इसके यूनिट पे आइए कि इसका यूनिट क्या होता है। अब देखिए यहाँ से बी का यूनिट पूछ रहा है, बी का क्या बोल रहा है, यूनिट बोल रहा है, तो आप देखिए आप यहाँ पे क्या है, वॉल्यूम डिवाइडेड बाय वॉल्यूम, वॉल्यूम डी भी अपॉन भी डिवाइडेड बाय डी पी होता है, तो ये निगेटिव में, ये वॉल्यूम डिवाइडेड बाय वॉल्यूम यूनिट लेस, और इसका डीपी का, डीपी हमारा क्या है, प्रेशर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, लेकिन ये क्या है 1/dp इसको कह सकते हैं, ये अगर यूनिट लेस हुआ तो 1/dp, तो ये क्या हो जाएगा, मीटर स्क्वायर पर न्यूटन, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर को पास्कल कहते हैं, तो पास्कल के पावर -1, तो यही चीज लिखे मीटर स्क्वायर पर न्यूटन और पास्कल के पावर क्या -1, ये चीज क्लियर होगा। अब देखिए पीछे हम क्या बताए थे, डायनेमिक विस्कोसिटी के केस में बताए थे म्यू ऑफ H2O इज इक्वल टू 55.55 टाइम्स ऑफ 5 टाइम्स ऑफ क्या बोल रहे थे, म्यू ऑफ एयर, ये बताए थे, और एक बताए थे न्यू ऑफ एयर इज इक्वल टू कितना बताए थे, 15 टाइम्स ऑफ न्यू ऑफ H2O। उसी तरीके से कॉम्प्रेसिबिलिटी के केस में आएगा, कॉम्प्रेसिबिलिटी ऑफ एयर इज इक्वल टू 20,000 टाइम्स ऑफ क्या H2O, क्या होता है, कॉम्प्रेसिबिलिटी इज इक्वल टू 20,000 टाइम्स ऑफ एयर, कॉम्प्रेसिबिलिटी ऑफ एयर इज इक्वल टू 20,000 टाइम्स ऑफ क्या H2O। इस पॉइंट को भी आपको क्या करना है, याद रखना है। ठीक है, हम लोग अब
आगे की ओर बढ़ते हैं। क्लियर है यहाँ तक? ठीक, आगे की ओर बढ़ते हैं। देखिए, अब लिक्विड का केस आते हैं। क्या होता है लिक्विड का केस में? हम लोग क्या मानते हैं, लिक्विड का केस है और हमारा गैस का केस है। नोट पॉइंट है हमारा, लिक्विड के केस में हमारा क्या होता है, डेंसिटी हमारा कांस्टेंट होता है। दैट मीन्स जब डेंसिटी कांस्टेंट होगा, कांस्टेंट का डेरिवेटिव डी रो लिखा है, मतलब डेंसिटी है ये क्या हो जाएगा आपका, जीरो हो जाएगा। फिर अगर बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी पूछे कि बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी आपका क्या हो जाएगा, बताइए क्या हो जाएगा। आइए यहाँ देखिए, देखिए यहाँ बी है आपका, डी रो आपका बोल रहा है कि भाई जीरो होगा, रो बोल रहा है कांस्टेंट होगा, यही बोला। रो कांस्टेंट हो रहा था तभी डी रो हमारा क्या हो रहा था, जीरो हो रहा था। जब ऊपर वाला ही टर्म जीरो हो जाए, नीचे हमारा कांस्टेंट टर्म है, तो ओवरऑल बी हमारा क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। ओवरऑल बी हमारा क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो इस चीज को आपको क्या करना है, याद रखना है। तो यहां से हम लोग क्या बोल सकते हैं, लिक्विड के केस में, लिक्विड के केस में क्या होता है, लिक्विड के केस में डेंसिटी हमारा कांस्टेंट होता है। दैट मीन्स डी रो हमारा क्या होगा, जीरो होगा। जब डी रो हमारा जीरो होगा तो बी हमारा क्या होगा, जीरो होगा। और जब बी जीरो होगा तो हम जानते हैं बी इज इक्वल टू कितना, 1/k, तो ये क्या हो जाएगा हमारा, इन्फिनिटी हो जाएगा। गैस के केस में डेंसिटी हमारा कांस्टेंट नहीं होता है, तो डी रो भी हमारा जीरो नहीं होता है, बी भी हमारा जीरो नहीं होता है। जब बी जीरो नहीं होगा तो हमारा के भी इन्फिनिटी नहीं होगा। ठीक है, के का कुछ ना कुछ वैल्यू निकलेगा। ठीक, अब लास्ट पॉइंट आज का डिस्कस करते हैं हम लोग, परफेक्ट गैस किसको कहते हैं, क्या होते हैं परफेक्ट गैस। परफेक्ट गैस बताइए, सोचिए थोड़ा सा, परफेक्ट गैस क्या होता है। ठीक है, देखिए परफेक्ट गैस, परफेक्ट गैस का कंडीशन क्या होता है, परफेक्ट गैस का कंडीशन क्या होता है कि टेम्परेचर क्या होता है उस गैस का, लो होना चाहिए, और प्रेशर क्या होना चाहिए, हाई होना चाहिए। परफेक्ट गैस हम लोग उस गैस को कहेंगे जो गैस हमारे लो टेम्परेचर एंड हाई प्रेशर पे एग्जिस्ट करे, उस गैस को हम लोग क्या बोलेंगे, परफेक्ट गैस बोलेंगे। ये था आज का लास्ट पॉइंट। तो साथियों, यहीं तक हमारा आज का सेशन था, और आज का सेशन जो है हमारा कंप्लीट होता है। तो अगर आप लोगों को कहीं भी कोई प्रॉब्लम आता है, कोई भी क्वेरी आता है, तो आप लोग कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं, ताकि मैं इस क्वेरी को अगले दिन आप लोगों का सॉल्व कर सकूं। ठीक है, अगर आप लोगों को हमारा सेशन अच्छा लगा हो तो आप लोग लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब भी जरूर कर दें। ठीक है, और हम लोग लेके आएंगे अगले पॉइंट। उसमें अगला अगला दिन जो मैं बताऊंगा, उसमें मैं बताऊंगा सरफेस टेंशन के बारे में। ठीक है, कैपिलरिटी के बारे में। ठीक है, और उसके बाद इसी में कैपिलरी राइज, कैपिलरी फॉल। ठीक है, सरफेस टेंशन से भी बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। इसमें बताऊंगा कि सरफेस टेंशन क्या होता है, क्या होता है सरफेस टेंशन, सिग्मा बराबर होता है फोर्स डिवाइडेड बाय लेंथ, कौन सा फोर्स कौन सा लेंथ, ये सारा मैं कल डिस्कस करूंगा। ठीक है, सरफेस टेंशन है, कॉम्प्रेसिबिलिटी है, और कुछ कुछ पॉइंट्स है जो बचे हुए, बॉइलिंग पॉइंट, ये सब पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट से भी क्वेश्चन आता है। बॉइलिंग पॉइंट का कंडीशन क्या है, कब हम लोग बॉइलिंग पॉइंट बोलेंगे, कब हम लोग जो है मतलब यही बॉइलिंग पॉइंट बोलेंगे, तो इसको भी मैं डिस्कस करूंगा। तब जाके जो है कल हमारा लास्ट टॉपिक का, अभी थर्मल कॉम्प्रेसिबिलिटी भी बचा हुआ है। इसमें क्या बचा हुआ है, थर्मल कॉम्प्रेसिबिलिटी भी हमारा क्या है, कॉम्प्रेसिबिलिटी भी हमारा क्या है, बचा हुआ है। ठीक है, कल मैं डिस्कस करता हूँ पहले थर्मल कॉम्प्रेसिबिलिटी। तो साथियों, यहीं तक हमारा सेशन है, और हम आज के सेशन को हम क्या कर रहे हैं, यहीं पे द एंड कर रहे हैं। तो थैंक यू साथियों, यहीं से मैं अलविदा ले रहा हूँ अभी। फिर से मिलते हैं कल के सेशन में। धन्यवाद।